नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बिहार न्यूज की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, हमने ये गौर किया है कि हमारे 25 खबर के बुलेटिन को देखने वाले लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको रोज खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई नई खबरों को आप तक पहुंचाने और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरीजों को अस्पतालों के चक्कर से मिलेगी राहत। बिहार बनाएगा देश का पहला रियल टाइम बेड ट्रैकिंग सिस्टम। रेफर करने से पहले डॉक्टर देख सकेंगे बेड और विशेषज्ञों की उपलब्धता। गांव-गांव पहुंचेगी सरकारी सुविधा। बिहार के सभी 853 पंचायतों में खुलेंगे आधार केंद्र। एक ही जगह आधार, पैन, राशन कार्ड और प्रमाण पत्र की मिलेगी सुविधाएं। बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती की तैयारी। 50,000 से ज्यादा जवानों की होगी भर्ती। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कब तक पूरा होगा लक्ष्य। कैदियों के लिए बड़ा बदलाव। बिहार जेलों में अनुशासन तोड़ने पर मिलेगी नई सजा। कैंटीन बंद से लेकर के पैरोल रोकने तक की होगी कार्रवाई। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के केंद्र का बड़ा आदेश। बाकी घरों में भी तय समय सीमा में मीटर लगाने का दिया निर्देश। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों भुगताओं पर लागू होगा नया नियम। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। 30,000 भूमिहीन परिवार को मिलेगा जमीन का अधिकार। अभियान बसेरा 2 के तहत बांटे जाएंगे प्रमाण पत्र। आज से शुरू होगा भारत श्रीलंका का पहला टेस्ट। सुबह 10 बजे से शुरू होगा मैच। गिल की कप्तानी पर रहेगी सभी की नजर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। रेलवे के 3,993 पदों पर 13 सितंबर तक करे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर, जेई और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट समेत विभिन्न पदों पर 3,993 रिक्तियों के लिए भर्ती निकाली। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 13 सितंबर है। परीक्षा शुल्क 15 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। आवेदन में सुधार का मौका 16 से 25 सितंबर तक मिलेगा। हालांकि क्रिएट एन अकाउंट में दर्ज जानकारी और चुने गए आरआरबी विकल्प में बदलाव नहीं होगा। 1 जनवरी 2027 को आयु 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। चयन सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा से होगा। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 6 में 35,400 रुपए प्रारंभिक मूल वेतन मिलेगा। परीक्षा और परिणाम संबंधित आरआरबी वेबसाइट पर जारी होंगे। गांधी मैदान में आज फहराया जाएगा तिरंगा। 1500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। आज यानी कि 15 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य राजकीय समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुबह 9 बजे से तिरंगा फहराएंगे। समारोह में 20 परेड टुकड़ियां और 13 विभागों की झांकियां शामिल होगी। सुरक्षा के लिए 62 स्थानों पर 105 मजिस्ट्रेट और 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी, ड्रोन और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाइव निगरानी होगी। दर्शकों के लिए 18,000 वर्ग फीट में शेड और पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था है। सुबह 7 बजे सुरक्षा जांच के बाद अलग अलग गेट से प्रवेश मिलेगा। बिहार के सभी जिलों में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बिहार की 8,053 पंचायतों में खुलेंगे आधार केंद्र। गांव में मिलेगी सेवाएं। बिहार के ग्रामीण लोगों को अब आधार और अन्य जरूरी सरकारी सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पंचायती राज विभाग जल्द सभी 8,053 पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके संचालन के लिए विभाग और सीएचसी के बीच करार होगा। इन केंद्रों पर आधार, पैन, पासबुक अपडेट, पेंशन, राशन कार्ड, जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र दाखिल खारिज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत करीब 64 नागरिक सेवाएं मिलेगी। नया आधार बनवाने के लिए 75 रुपए शुल्क लगेगा, जबकि 21 सेवाएं मुफ्त रहेगी। केंद्रों का संचालन सीएससी कर्मी करेंगे। आधार सेवाओं के साथ बैंकिंग, बीमा, टिकट बुकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। बिहार पुलिस का बढ़ा गौरव। स्वतंत्रता दिवस पर 18 कर्मी होंगे सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर बिहार के 18 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की। इनमें 1 को वीरता, 2 को विशिष्ट सेवा और 15 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। बेउर थाने में तैनात इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को साहसिक अपराध विरोधी अभियानों और खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वीरता पदक मिलेगा। विशेष शाखा के आईजी संजय कुमार और मुजफ्फरपुर रेल एसपी बीना कुमारी को विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा।
डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा समेत 15 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। पिछले साल के 15 पदकों की तुलना में इस बार बिहार को 3 अधिक पदक मिले। बिहार सरकार आज देगी 30,000 परिवारों को भूमि अधिकार। आज यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बिहार सरकार राज्य के 30,000 भूमिहीन परिवारों को बड़ा तोहफा देने जा रही। अभियान बसेरा 2 के तहत सभी जिलों में विशेष शिविर लगा करके चयनित लाभुकों को भूमि बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को इसकी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। झंडोत्तोलन समारोह के बाद जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। लाभुकों के डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पहले से सत्यापित और अपलोड किए जा रहे। जिला प्रशासन लाभुकों की व्यवस्था और कार्यक्रम की निगरानी करेगा। प्रमाण पत्र वितरण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी अनिवार्य होगी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई पात्र भूमिहीन परिवार आवासीय भूमि से वंचित न रहे। बिहार बनाएगा देश का पहला रियल टाइम बेड ट्रैकिंग सिस्टम। बिहार के सरकारी अस्पतालों में एआई आधारित रियल टाइम बेड ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा। इसके जरिए आईसीयू वार्ड और सामान्य बेड की लाइव उपलब्धता तुरंत पता चल सकेगी। डॉक्टर मरीज को रेफर करने से पहले बड़े अस्पताल में खाली बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता देख सकेंगे, जिससे मरीजों को अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। करीब 14,000 चिकित्सा संस्थानों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। सिस्टम के जरिए दवाओं, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं की भी निगरानी होगी। इसके साथ डिजिटल ओपीडी टोकन, ऑनलाइन हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और जिला अस्पतालों में टेली आईसीयू जैसी सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। पटना जंक्शन ने रचवा इतिहास, रेलवे की कमाई में सबसे आगे। पूर्व मध्य रेल के जनवरी-जून 2026 के टीएमएस सीबीएस डेटा में 50 प्रमुख राजस्व देने वाले स्टेशनों की सूची जारी हुई। पटना जंक्शन ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि दानापुर दूसरे और मुजफ्फरपुर जंक्शन तीसरे स्थान पर है। धनबाद जंक्शन चौथे और दरभंगा 5वें स्थान पर है। गया जी, डीडीयू, समस्तीपुर, सहरसा और राजेंद्र नगर भी टॉप 10 में शामिल है। बिहार के कई प्रमुख स्टेशन जैसे कि आरा, बड़ौनी, बक्सर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र और रक्सौल सूची में मौजूद है। धनबाद मंडल के कोडरमा, डाल्टनगंज और गोमो समेत कई स्टेशन भी टॉप 50 में है। मोकामा 47वें और लखीसराय 50वें स्थान पर है। यह सूची स्टेशनों के राजस्व योगदान और उनकी व्यवसायिक अहमियत दर्शाती है। टीआरई 4 में अब देना होगा पीटी और मेंस दोनों परीक्षा। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई। बीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर में 32,388 पद निर्धारित किए गए। इस बार टीआरई 4 में चयन प्रक्रिया पहले की भर्तियों से अलग होगी। अभ्यर्थियों को पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी और फिर सफल होने पर मेंस परीक्षा देनी होगी। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में केवल एक लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हुआ था। टीआरई 4 की पीटी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। वहीं 72वीं बीपीएससी सीसी की पीटी 25 अक्टूबर को होगी, जिसमें 1,189 पद है। सरकार ने हर साल 20,000 शिक्षकों की भर्ती और अगले 5 वर्षों में 1 लाख नियुक्तियों का लक्ष्य रखा है। भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी पहले कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के केंद्र का बड़ा आदेश जारी। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बिहार समेत पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में देश में सबसे आगे है। राज्य के 2.11 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं में 92 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने निर्देश दिया है कि जहां मोबाइल या फिर इंटरनेट नेटवर्क उपलब्ध है, वहां बाकी घरों में भी तय समय सीमा में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। यह नियम प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों उपभोक्ताओं पर लागू होगा। स्मार्ट मीटर से सही बिलिंग और बिजली खपत की निगरानी आसान होगी। टीओडी टैरिफ के तहत पीक आवर्स में कम बिजली खर्च कर उपभोक्ता का अपना बिल भी घटा सकेंगे। बिहार पुलिस में होगी 50,000 से ज्यादा भर्तियां, डीजीपी ने दिया बड़ा अपडेट। बिहार में पुलिस भर्ती और कानून व्यवस्था को लेकर के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि 1.5 साल में 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की दिशा में काम चल रहा। अब तक 22,000 से अधिक जवानों की भर्ती हो चुकी है, जबकि 26,574 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसे 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। अपराध के मोर्चे पर भी पुलिस ने हत्या के मामलों में 10.1% और डकैती में 31.32% कमी का दावा किया। डीजीपी के अनुसार बिहार अब नक्सल प्रभावित जिलों से मुक्त हो चुका है। राज्य में करीब 600 नए थाना भवन बन रहे और डायल 112 को मजबूत करने के लिए 172 करोड़ रुपए की योजना पर काम जारी है। बिहार की 6 बेटियों ने बदली पहचान, बनी बस ड्राइवर।
बिहार के महादलित मुसहर समुदाय की 6 युवतियों ने पिंक बस चला करके महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की। रागिनी, गायत्री, आरती, सरस्वती, बेबी और अनीता ने सामाजिक तानों और पारिवारिक रूढ़ियों को पीछे छोड़ करके बस ड्राइवर बनने का सपना पूरा किया। मई 2025 में शुरू हुई पिंक बस सेवा के लिए इन युवतियों को औरंगाबाद की IDTR में विशेष ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया गया। 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में इन महिला ड्राइवरों ने पिंक बस चला करके गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया और नारी सशक्तिकरण पर आधारित उनकी झांकी को प्रथम स्थान मिला। अब ये युवतियां नौकरी के साथ आत्मनिर्भरता और दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही। बिहार जेलों में अनुशासनहीन कैदियों पर होगी कार्रवाई। बिहार के जेलों में अनुशासनहीन कैदियों पर होगी कार्रवाई। बिहार की जेलों में कैदियों के अनुशासन को लेकर के नए जेल मैनुअल के तहत नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब नियम तोड़ने पर कैदियों को हथकड़ी या फिर डंडा बेड़ी नहीं लगाई जाएगी। इसके बजाय कैंटीन और मनोरंजन सुविधाएं 1 महीने तक बंद, 3 महीने तक अर्जी परिहार की जब्ती, परिहार पर रोक और 1 साल तक पैरोल नहीं देने जैसी सजा होगी। जरूरत पड़ने पर अनुशासनहीन कैदी को अलग कारावास में भी रखा जा सकेगा। जेल में मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलने पर दोषी को 3 साल तक अतिरिक्त जेल, 25,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बार बार अनुशासन तोड़ने पर न्यायिक दंडाधिकारी के जरिए 3 साल तक अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। परीक्षा में नकल पर हाईकोर्ट सख्त, चीटिंग को बताया शिक्षा का प्लेग। पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों को शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया। कोर्ट ने कहा कि चीटिंग प्लेग की तरह है जो शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को बर्बाद कर सकती है। मामला आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के MBBS छात्र अरविंद कुमार मेहता से जुड़ा है, जिस पर अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बैठाने का आरोप है। यूनिवर्सिटी ने इसका दाखिला रद्द कर निष्कासित कर दिया। छात्र ने सजा कम करने की मांग की, जबकि यूनिवर्सिटी ने नियमों के तहत कार्रवाई को उचित बताया। जस्टिस हरीश कुमार ने पुराने 2 फैसलों में मतभेद देखते हुए मामला डिवीजन बेंच को भेज दिया है। अब अंतिम फैसला वहीं होगा। बिहार से चलेगी खास धार्मिक ट्रेन, 9 दिनों में होंगे दर्शन। IRCTC की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के तहत ज्योतिर्लिंग और श्री साईं दर्शन धार्मिक यात्रा 1 सितंबर से शुरू होगी। यह यात्रा 8 रात और 9 दिनों की होगी। श्रद्धालुओं को उज्जैन के महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, शिरडी साईं मंदिर, घृतनेश्वर ज्योतिर्लिंग और एलोरा की गुफाओं का दर्शन कराया जाएगा। बिहार और आसपास के 12 स्टेशनों से बोर्डिंग की सुविधा मिलेगी। पैकेज में ट्रेन यात्रा, होटल, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन, दर्शन और बीमा शामिल है। प्रति व्यक्ति किराया स्लीपर का 18,160 रुपए, थर्ड AC का 32,550 रुपए और सेकेंड AC का 39,425 रुपए है। ट्रेन में मंदिर, भजन कीर्तन और पेंट्री की सुविधा भी मिलेगी। अब तक करीब 250 टिकट बिक चुके हैं। फोन में कवर लगाना क्यों है जरूरी? आजकल फोन को गिरने और खरोच से बचवाने के लिए कवर जरूरी है, लेकिन गलत कवर फोन को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत मोटा कवर गर्मी को बाहर निकलने से रोक करके गेमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर चार्जिंग के दौरान फोन को ज्यादा गर्म कर सकता है। इसलिए सिलिकॉन, TPU या फिर अच्छी क्वालिटी के पॉलीकार्बोनेट से बना कवर चुने। कवर की फिटिंग सही हो और वो स्पीकर, माइक्रोफोन या फिर अन्य जरूरी हिस्सों को ब्लॉक ना करे। गेमिंग करने वालों के लिए बेहतर वेंटिलेशन वाला डिजाइन उपयोगी है। वायरलेस चार्जिंग में मेटल या फिर मोटा कवर अतिरिक्त गर्मी पैदा कर सकता है। जरूरत पड़ने पर चार्जिंग के दौरान कवर हटा दें। बिहार में नगर विकास प्राधिकरण गठित, मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष। बिहार सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास और 12 सैटेलाइट टाउनशिप को व्यवस्थित करने के लिए नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया। मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि नगर विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या फिर सचिव उपाध्यक्ष होंगे। वित्त, उद्योग, पर्यटन, पर्यावरण, पथ निर्माण, ऊर्जा और जल संसाधन समेत कई विभागों के अधिकारी इसके सदस्य बनाए गए हैं। प्राधिकरण का उद्देश्य शहरों में सड़क, पानी, सीवरेज, आवास और परिवहन जैसी योजनाओं में बेहतर तालमेल बनाना और बेतरतीब विस्तार रोकना है। खासतौर पर ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के जमीन मालिकों को राहत मिलेगी। प्राधिकरण को जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामलों में निर्णय लेने और संपत्ति संबंधित कानूनी अधिकार भी दिए गए हैं। मिर्जापुर का जलवा, PVR आइनॉक्स बना मिर्जा PVR। मिर्जापुर द मूवी की रिलीज से पहले देश भर के सिनेमाघरों में इसका
भौकाल देखने को मिलेगा। पीवीआर, आइनॉक्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज ने खास साझेदारी का ऐलान किया। इसके तहत चुनिंदा सिनेमाघरों में पीवीआर आइनॉक्स को अस्थायी तौर पर मिर्जा पीवीआर के नाम से पेश किया जाएगा। इसकी टैगलाइन होगी, मिर्जा पीवीआर, भौकाल अब बड़े पर्दों पर। दिल्ली के प्रिया सिनेमा समेत मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ के चुनिंदा थिएटरों में यह खास टेक ओवर होगा। गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा की कहानी वाली मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उत्तराखंड सुरंग हादसे में बिहार के 4 मजदूर घायल, 1 की मौत। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से हुए हादसे में 14 मजदूरों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। हादसे में बिहार के 4 मजदूर घायल हुए। इनमें गोपालगंज के अवधेश, नंदलाल और रोहित पांडे शामिल है, जबकि एक घायल रोहतास का रहने वाला बताया जा रहा है। रोहित पांडे की हालत गंभीर होने से उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। हादसे में बिहार के दुर्लभ शर्मा की मौत हो गई। घटना के बाद बिहार में प्रभावित परिवारों में चिंता का माहौल है। राहत बचाव के बाद घायलों का इलाज जारी है। प्रशासन मामले की जानकारी जुटा रहा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान भी लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लोगों को आंधी और वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई। दिसंबर में पटना पहुंचेगी 6 बोगी वाली मेट्रो ट्रेन। राजधानी पटना में मेट्रो विस्तार का काम तेजी से जारी है। खिमनी चौक मीठापुर के बीच 3.1 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर में 4 स्टेशन होंगी और इसे जून 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 6 बोगी वाली मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो से 3 साल की लीज पर ली जा रही, जो दिसंबर तक पटना पहुंच सकती है। सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए 628.32 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं मलाई पकड़ी पटना जंक्शन के 10.54 किलोमीटर भूमिगत सेक्शन में करीब 100 मीटर टनल का काम बाकी है, जिसे नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। खेमनी चक्र इंटरचेंज अक्टूबर में खुलने की संभावना है। 51,500 करोड़ के निवेश दावे पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा। बिहार में निवेश को लेकर के सरकार के दावों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने 51,500 करोड़ रुपए के नए एमओयू के साथ पुराने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों की प्रगति रिपोर्ट मांगी। तेजस्वी ने दावा किया है कि परमाणु क्षेत्र में 22,500 करोड़ रुपए निवेश का एमओयू करने वाली कंपनी की स्थापना 25 फरवरी 2026 को हुई और उसकी कुल पूंजी महज 11 लाख रुपए है। उन्होंने पूछा कि इतनी कम पूंजी वाली कंपनी इतना बड़ा निवेश कैसे करेगी। तेजस्वी ने कागजी कंपनियों को जमीन सब्सिडी देने की आशंका जताई और कहा कि बिहार को घोषणाओं के बजाय वास्तविक उद्योग, निवेश और रोजगार चाहिए। आज से शुरू होगा भारत श्रीलंका पहला टेस्ट। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज से गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह टेस्ट 19 अगस्त तक चलेगा और मैच की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी। दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब यानी कि एसएससी में खेला जाएगा। इसकी शुरुआत भी सुबह 10 बजे होगी। भारत में दोनों टेस्ट मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं मोबाइल और ऑनलाइन दर्शक सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम WTC 2025-27 के लिए महत्वपूर्ण इस सीरीज में जीत के इरादे से उतरेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 15 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। 1947 में इसी दिन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसी अवसर पर परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार स्थापित किए गए। 1982 में दिल्ली से राष्ट्रव्यापी रंगीन टीवी प्रसारण और राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद परिसर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी दिन प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा, अभिनेत्री राखी गुलजार, क्रिकेटर विजय भारद्वाज और भारतोलक पी गुरुराजा का जन्म हुआ। वहीं सरदार अजीत सिंह, अजित वाडेकर, विदेश्वर पाठक जैसे प्रमुख हस्तियों का आज ही के दिन निधन हुआ। जनगणना 2027 में पहली बार पूछा जाएगा जाति का सवाल।
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए 40 सवालों की सूची जारी की। इस बार पहली बार स्वतंत्र भारत में जाति से जुड़ा सवाल शामिल किया गया। जाति बताने के लिए कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होगी और व्यक्ति द्वारा बताई गई जाति उसी रूप में दर्ज की जाएगी। जनगणना 2011 में 29 सवाल थे, जबकि अब बैंक खाते, डिजिटल साक्षरता, कोरोना वैक्सीन, राष्ट्रीयता और जीवन साथी के नाम जैसी जानकारियां भी ली जाएगी। उपलब्ध होने पर आधार, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी और पासपोर्ट नंबर दर्ज होगा। रोजगार, पलायन, जन्म स्थान और महिलाओं से बच्चों की संख्या संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। वहीं स्वगणना 17 अगस्त से शुरू होगी, बाकी देश में जनगणना फरवरी में होगी। 17 अगस्त को विधायक पद की शपथ लेंगे प्रशांत किशोर। बांकीपुर से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर 17 अगस्त को बिहार विधानसभा में विधायक पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। विधानसभा में सुबह 10:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 3 अगस्त को घोषित उपचुनाव परिणाम में भाजपा के गढ़ बांकीपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उन्हें 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 और राजद की रेखा कुमारी को 14,243 वोट मिले थे। प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार को 19,324 वोटों से हराया। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था। अब शपथ के साथ उनका विधायी सफर शुरू होगा। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल भी आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, जैन साहित्य का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है अनेकांतवाद, ऑप्शन बी है अपरिग्रह, ऑप्शन सी है निर्जरा, ऑप्शन डी है अहिंसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अहिंसा। हमारा दूसरा सवाल है कि महानदी जल विवाद मुख्य रूप से किन 2 राज्यों के बीच है? ऑप्शन ए है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। हमारा तीसरा सवाल है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ईपीआई 2026 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 170वां, ऑप्शन बी है 174वां, ऑप्शन सी है 176वां, ऑप्शन डी 177वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 176वां। हमारा चौथा सवाल है कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है शहरी विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। हमारा पांचवा सवाल है कि अबतानी जनजाति मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। हमारा छठा सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोदावरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा। हमारा आखिरी सवाल है कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, रंजीत कुमार, अमरनाथ कुमार, गीता देवी, मुन्ना प्रसाद, आदित्य प्रधान, राकेश मिश्रा, नंद किशोर, लालदेव यादव, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, अयांश कुमार, लव यादव, राजीव कुमार, संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अतीक खान, राजकिशोर मेहता, संजीव कुमार, नरेंद्र कुमार, पिंटू कुमार, दयानंद सिंह, रवि मोहन वर्मा, दिवेश कुमार, शिवनाथ कुमार, कुशेश्वर झा, हरेंद्र सिंह, नौशाद रजा, दीपक कुमार, गुड्डू कुमार, अमरजीत कुमार, जूली कुमारी, परवेज वारसी, रोशन कुमार, अनवर करीम खान, पुरुषोत्तम कुमार, सिंपी कुमारी, पंचनंद सिंह, रविंद्र कुमार, अबोध कुमार और नवल किशोर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आज आप स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।